हेलो दोस्तों, स्काईलाइन यूपीवीसी डोर एंड विंडो में आपका स्वागत है। मैं दीपक अग्रवाल आज आपको बताने वाला हूं कि आपके घर में बे विंडो कैसे लगाई जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि बे विंडो क्या होती है। बे विंडो का मतलब होता है यू शेप में विंडो। सपोज आपका एक सामने का फ्रंट है, एक लेफ्ट एक राइट, जो 3 शेप में विंडो बनेगी उसको बे विंडो बोलते हैं। आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ उसमें एक फ्रंट है जिसमें 9 फुट की चौड़ाई है और तकरीबन 6 फुट की हाइट है। उसमें 3 पैनल ग्लास वाले लगाए गए हैं। 3 पैनल लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपके तीनों पल्ले एक साइड चले जाते हैं, तो आपको 2/3 यानी कि 2/3 ओपनिंग मिलती है। अभी आप सोचेंगे कि जब सारी ओपनिंग हो जाती है तो फिर मैश का कैसे लगाएंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स या मच्छर वगैरह परेशान कर सकते हैं। तो उसके लिए उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन होता है प्लेटेड मैश लगाने का। जब 2/3 आपकी विंडो खुल जाएगी तो 2/3 हिस्से पर आप प्लेटेड मैश लगा सकते हैं बहुत आराम से। और आपकी विंडो लेफ़्ट और राइट में अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप वहाँ पर 2 ट्रैक या 3 ट्रैक लगा सकते हैं। अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप फिक्स विंडो लगा सकते हैं। मैं जो यहाँ पे विंडो आपको दिखाने वाला हूँ उसमें ऊपर 1.25 फुट का फिक्स दिया गया है। लेफ्ट साइड में पूरा फिक्स है, राइट साइड में फिक्स है और फ्रंट साइड में 3 पैनल ग्लास वाले लगाए गए हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए नए लेटेस्ट डिज़ाइन और अच्छी तरह से फिटिंग्स आपको देखने को मिल सके। तो एक वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ये सारी इंस्टॉलेशन और फिटिंग दिखाने वाला हूँ कि इन बे विंडो को लगाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो हमें लगवाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा बे विंडो का फ्रंट पोर्शन है जहाँ पर हमें 3 पैनल वाले विंडो लगानी है। ये ऊपर का छज्जे का पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है और यहाँ पर 3 इंच का एक पाइप लगाया गया है क्योंकि हमारी बे विंडो अंदर की साइड निकल रही थी इसलिए पाइप लगाया गया। ये लेफ्ट साइड का पोर्शन है जहाँ पर फिक्स लगेगा और ये राइट साइड का पोर्शन है जहाँ पर फिक्स लगाया जाएगा। अभी यहाँ पर हमने हमेशा की तरह पहले चारों तरफ सरफेस चेक किया। सरफेस चेक करने के बाद फिर बड़ा ट्रैक लगाया गया, 3 ट्रैक। उसके बाद लेफ्ट साइड की फिक्स विंडो और फिर राइट साइड की फिक्स विंडो लगा दी गई है। और ऊपर भी हमने 1.25 फुट का फिक्स लगाया गया क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा होने के कारण ये फिक्स लगाना ज़रूरी था। अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम फिक्स विंडो लगाते हैं लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, तो फिक्स विंडो लगाने के बाद और ग्लास लगाने से पहले प्रॉपर तरीके से सिलिकॉन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बार अगर फिक्स का ग्लास लग गया तो सिलिकॉन लगाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर ये पाइप लगाया गया है, ये फिक्स विंडो अच्छी तरह से लगाई गई है। सिलिकॉन लगाने से पहले जो भी बाहर के टेप वगैरह हैं उनको निकाल देना चाहिए क्योंकि बाहर टेप भी निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और टेप निकालने के बाद फिर अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी की सिलिकॉन करना चाहिए। सिलिकॉन करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि सिलिकॉन अच्छी तरह से की गई हो, कहीं पे वो गैप या कोई होल वगैरह ना रह गया हो। साइड की विंडो की सिलिकॉन कंप्लीट करने के बाद फिर जो हमारा फ्रंट पोर्शन का ऊपर वाला फिक्स है, सेम वहाँ पर भी सारी टेप निकालने के बाद वहाँ पर भी अच्छी तरह से सिलिकॉन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई सेट वगैरह नहीं है इसलिए बारिश का डायरेक्ट पानी आता है। अभी फिक्स विंडो और 3 ट्रैक को कनेक्ट करने के लिए बे पोल लगाना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बे पोल लगाने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके सारे टेप निकाल दिए गए हों और वे पोल के अंदर रेनफोर्समेंट जरूर डली हो। अगर रेनफोर्समेंट नहीं होगी तो हमारी विंडो को स्क्रू करने के बाद पकड़ नहीं हो पाएगी। कई फैब्रिकेटर उसमें आरआई नहीं डालते हैं, नतीजा ये होता है कि विंडो की मजबूती नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पर हमने 1.5 mm की आरआई अंदर डाली हुई है। उससे हमारी फिक्स विंडो और 3 ट्रैक की मजबूती अच्छी मिलती है। अच्छी तरह से बेपोल लगाने के बाद में उसमें 3 या 4 जगह 50 mm का या 70 mm का स्क्रू जरूर लगाना चाहिए, उससे विंडो की पकड़ बहुत अच्छी होती है। कोई भी स्क्रू लगाते समय सावधानी की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि मल्टी स्टोरी में खड़े होने की समस्या होती है
हाइट होने के कारण कई लोगों को डर लगता है, इसलिए बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। कम से कम 2 लेबर होनी चाहिए ताकि दूसरा अच्छी तरह से सपोर्ट करता रहे। और जितने भी हमारे विंडो में होल होते हैं वहाँ पर वेब होल के लिए स्क्रू कर सकते हैं, ताकि स्क्रू लगाने के बाद अच्छी तरह से वहाँ पर फास्टनर कैप लगा दिया जाए, उससे स्क्रू दिखाई नहीं देंगे। और ये इंस्टॉलर है नदीम, ये काम बहुत अच्छा करते हैं। अभी से ऊपर का सारे टेप निकाल दिए गए हैं, और टेप निकालने के बाद ऊपर अच्छी तरह से सिलिकॉन करना चाहिए, ये देखिए, ताकि पानी आने की संभावना बिल्कुल भी ना हो। एक बार अगर पानी आ गया तो क्लाइंट बार बार परेशान करेगा, इसलिए हमें सावधानी रहनी चाहिए कि कोई भी काम छूटे नहीं। हर काम में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट अगर अच्छी तरह से किया जाए तो बाद में परेशानी नहीं होती। उसी तरह से लेफ्ट साइड की जो विंडो हमारी लगाई गई थी, सेम वहाँ पर भी ऐसे ही सारी विंडो का टेप पहले निकाल देना चाहिए, और टेप निकालने के बाद फिर अच्छी तरह से सिलिकॉन फिल करना चाहिए, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड की विंडो भी फिक्स है और इसके बाद जो पल्ला डलेगा वो भी फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे में बाद में सिलिकॉन या टेप नहीं निकल पाएगा। ऐसे लेफ्ट राइट करने के बाद जो नीचे की हमारी विंडो की फ्रेम है वहाँ पे भी अच्छी तरह से सिलिकॉन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश का पानी यहीं गिरता है। इसलिए यहाँ पर अगर अच्छा सिलिकॉन होगा तो कभी भी बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सिलिकॉन यहाँ पे की गई है। अब हमारा पैनल डालने का काम शुरू होता है। ये फ्रेम में पहले पैनल डाला है, और हमारे पैनल की हाइट भी तकरीबन 4.5 फुट है, और इसमें 8 mm का ग्लास लगाया गया है। ये वेटेड पैनल है, इसलिए इसे अच्छी तरह से पकड़ के लगाना चाहिए। और एक पैनल ये फिक्स होगा, इसके लिए अच्छी तरह से नीचे और ऊपर दोनों जगह कम से कम 70 mm का स्क्रू लगाकर इसे फिक्स करना चाहिए। स्क्रू लगाते समय सावधानी जरूर रहना चाहिए, क्योंकि नीचे हाइट बहुत होती है। अब ये फिक्स करने के बाद इसकी इंटरलॉक, और इंटरलॉक में ध्यान देना चाहिए कि वूल पाइप जरूर लगाओ, क्योंकि वहाँ से साउंड या अननेसेसरी के इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े नहीं घुसते। और इंटरलॉक को अच्छी तरह से ठोकने के बाद वहाँ पर स्क्रू जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारा 3 ट्रैक प्लस 3 पैनल है, इसलिए यहाँ पर सारा जो लोड आता है वो इंटरलॉक के ऊपर आता है। इसलिए हर इंटरलॉक में 3 या 4 स्क्रू कम से कम जरूर कसने चाहिए, और वो भी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से स्क्रू करने के बाद फिर हमारा काम है दूसरा पल्ला डालने का। सावधानी से भी दूसरा पल्ला लगाना चाहिए, क्योंकि वेटेड पल्ले होते हैं। 8 mm की ग्लास के साथ में काफ़ी वेट होता है इनका। और यहाँ पर हमने ये ध्यान रखा है कि इसमें वेटेड पल्ला होने के कारण यहाँ पर हमने एडजस्टेबल रोलर लगाए हुए हैं, डबल एडजस्टेबल, जिससे कि पल्ला बहुत स्मूथ चलता है। और यहाँ पे जो बीच वाला पल्ला होता है, इसमें 2 इंटरलॉक लगाई जाती हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, क्योंकि इसमें जो बीच वाला पल्ला होता है उसको दोनों तरफ से रोकना होता है। एक फिक्स पल्ले से वो सट के लगता है, और इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड वाला पल्ला लगता है तो वो भी इंटरलॉक से रुकता है। इसीलिए दोनों इंटरलॉक अच्छी तरह से ठोकनी चाहिए। और इंटरलॉक लगाने के बाद सेम जैसा भी बताया था, उसमें 3 या 4 स्क्रू जरूर होने चाहिए। और जब भी इंटरलॉक लगाएं तो उसमें 2 चीज़ें, एक तो उसमें का ग्रुप अच्छी तरह से कटा हो,
नीचे से और ऊपर से, ताकि इंटरलॉक कभी भी ऊपर या नीचे फ्रेम में ना टकराए, क्योंकि अगर वो टकराएगी तो आवाज़ करेगी और पल्ला भी टाइट चलेगा। इसलिए अच्छी तरह से ग्रुपों को काटना चाहिए। और सारी इंटरलॉकों में वूल पाइप जरूर होना चाहिए, क्योंकि वूल पाइप होगा तो कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आएंगे और साउंड या डस्ट या धुआं वगैरह भी अंदर नहीं आएगी। बहुत से फैब्रिकेटर वूल पाइप नहीं लगाते, नतिया डस्ट और धुआं अंदर आता है। थोड़े बहुत वो पैसे कम कर देते हैं, बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट पैसे इसलिए खर्च करता है क्योंकि उसे अच्छी चीज़ मिले। और प्रॉपर तरीके से इंटरलॉक लगाने के बाद हर इंटरलॉक में स्क्रू जरूर लगाना। ये पहली तरफ इंटरलॉक लगा दिए, अब दूसरी इंटरलॉक लगेगी दूसरी तरफ। इंटरलॉक कभी भी टेढ़ी नहीं लगानी चाहिए, हमेशा सीधी होनी चाहिए, और ऊपर और नीचे प्रॉपर गैप होना चाहिए उसमें, ताकि वो कहीं भी टकराए नहीं। तो इस पल्ले में एडजस्टेबल रोलर की वजह से बहुत स्मूथ चलते हैं पल्ले। ये देखिए, ये दूसरे इंटरलॉक में भी अच्छी तरह से स्क्रू लगाए जा रहे हैं। स्क्रू लगाते समय सावधानी जरूर रखना चाहिए। और हमेशा पल्ले को मजबूती से पकड़ के स्क्रू लगाने चाहिए, ताकि पल्ला कभी भी निकले ना। और खुद की भी सावधानी बहुत जरूरी है। ये तीनों स्क्रू लगा दिए हैं, अब बारी है थर्ड पल्ले को डालने की। तो थर्ड पल्ले में भी सेम सेकंड की तरह डबल एडजस्टेबल रोलर लगाए गए हैं और 8 mm का ग्लास है, ताकि इसकी स्मूथ स्लाइडिंग चले। और इस थर्ड पल्ले में हमने टच लॉक लगाया हुआ है, पुश वाला। वो पुश वाला लॉक इसलिए लगाया गया है क्योंकि अभी इसके ऊपर से प्लेटेड मेश लगानी है। अगर इसमें एल हैंडल लगा देते तो प्लेटेड मेश अच्छी तरह से काम नहीं करती, वो नहीं लग पाती। इसलिए यहाँ पर पुश लॉक का ऑप्शन दिया गया है। अब इसके ऊपर आराम से प्लेटेड मेश लग जाएगी। अभी विंडो लगाने के बाद इसको स्लाइड करके देखेंगे। ये देखिए, प्रॉपर तरीके से सारी इंटरलॉक लगाई गई है। ये पुश लॉक है। पुश लॉक को पहले साइड से कर देंगे, तीनों पल्ले साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर कम से कम 2/3 ओपनिंग मिलेगी। बहुत अच्छा व्यू मिलता है। ईस्ट फेसिंग फ्लैट है तो सारी धूप अंदर आएगी। ये देखिए, 2/3 ओपनिंग। अभी एक पल्ले को बंद कर देंगे तो हमारी ओपनिंग बचेगी 1/3। हम अपने सुविधा के अनुसार जैसे मर्जी इसको स्लाइड कर सकते हैं। जितनी ओपनिंग चाहिए उतने पल्ले को खोल सकते हैं। अभी इसे पूरा बंद कर देंगे तो हवा, पानी और डस्ट सभी रुक जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये कंप्लीट होने के बाद की फोटो है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है या पूछना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन के बारे में या किसी ग्लास के बारे में या हार्डवेयर के बारे में, तो कृपया नीचे चल रहे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और अगर मेरी जो मेल आईडी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ पे आप कॉल मेल भी कर सकते हैं, ताकि समय से आपको हर चीज़ की जानकारी हो सके, ताकि आपके घर में जो भी ये पीवीसी लगवानी है आपको वो सुंदर, आकर्षक और सुरक्षित बन सके। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।